धर्म रक्षक वीर शिरोमणि श्रावस्ती बहराइच के राजा सुहेलदेव पासी की जन्म जयंती और गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी लोग हमारे पैतृक जन्मभूमि पर एकत्रित समस्त सम्मानित जन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। छोटे भाई विनीत वर्मा जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कोट, हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई राम बाबू पासी जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य आगंतुक जो कुछ ही समय में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, सम्मानित जेके राज जी, और जिन तमाम अखिल भारतीय पासी महासभा के कार्यकर्ताओं का यहाँ इस कार्यक्रम में सहयोग है, उन सभी लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। सम्मानित साथियों, आज बड़े ही गौरव का विषय है। 26 जनवरी हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन इस देश को संविधान नहीं मिला। और जब तक किसी देश का संविधान लागू नहीं होता है, तब तक उस देश को लोकतंत्रात्मक गणतंत्र प्रणाली के अनुसार आंका नहीं जाता। 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस देश के तमाम विद्वानों ने मिलकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में मुख्य रूप से भूमिका अदा करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो इस देश को लोकतंत्रात्मक देश का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर, और ये आज दूसरा पर्व जो हमारा पासी समाज के गौरव, हमारे पुरखे, आपके पुरखे, इस पूरे समाज के पुरखे श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेलदेव पासी की जन्म जयंती पर, जो आज इस गांव की पावन धरती पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और मैं बार बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं छोटे भाई विनीत वर्मा जी को, जिन्होंने मुझे यहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप पर तौर पर यहां पर आमंत्रित किया। मैं एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाकर छोटे भाई विनीत वर्मा के लिए, जो नौजवान हमारे साथी हैं, जिन्होंने क्रांति का जुम्मा उठाया है और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं 2 लाइनों के साथ में आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहा हूं कि पासियों अब आंख अपनी खोलो, कि पासियों अब आंख अपनी खोलो और अपनी ताकत को अब तोलो। पासियों अब आंख अपनी खोलो और अपनी ताकत को अब तोलो। अब बिखरो मत, अब एक होलो, फिर भाईचारा घोलो। कलंक बदनसीबी का धोलो, कलंक बदनसीबी का धोलो, और मिटता है इतिहास से संजोलो, मिटता है इतिहास से संजोलो। और राजा थे राज को ले लो, और फिर जय पासी संभोलो। साथियों, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी ग्रामवासी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बेटियां, हमारे चाचा ताऊ, जो भी लोग उपस्थित हैं और जो हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बीच में सम्मानित आदरणीय बड़े भाई संतोष भार्गव जी, जो जनपद सीतापुर की धरती से हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आज ये पासी समाज जो तमाम जगह पर बिखरा हुआ है, ये समाज अगर एकजुट हो जाता तो इस समाज के बराबर कोई समाज नहीं साथी होता। और इस पूरे उत्तर भारत में इस गांव से निकल करके मैंने जो यात्रा किया है, उस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 12-13 वर्षों में। वो अनुभव आपके बीच में आज बांटने की कोशिश करूंगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी राजा नहीं बन सकता। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कभी राजा नहीं बन सकती। और जो राजा नहीं बन सकते, वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, इस पासी समाज को आंदोलित होना पड़ेगा। इस पासी समाज को पूरा खोया हुआ वैभव अपना पाना पड़ेगा।
एक 4 लाइनों के गीत के साथ में अपनी बात को रखूंगा और आपको अगर अच्छा लगे तो तालियों की झंकार देते रहिएगा। 2 लाइनों के साथ में सुनिएगा। एक बहुत सुंदर गीत है जागृति का कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, ये आन बान शान की चट्टान थे पासी और आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी। कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, कि आन बान शान की चट्टान थे पासी और आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी। जब पासी समाज के पुरखों का शासन हुआ करता था तो आपको ये जान करके खुशी होनी चाहिए ये देश साथियों सोने की चिड़िया हुआ करता था। जब पासी पुरखों का शासन हुआ करता था तो हमारे घर मिट्टी के नहीं हुआ करते थे, हमारे घर महल हुआ करते थे। महल कैसे छीने गए, ये महलों से हम झोपड़ियों में कैसे डाले गए, उन तमाम बातों को हमने तमाम बुजुर्गों के पास बैठ करके तमाम इन समाज के लोगों के बीच में रह करके सीखा है। कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, कि आन बान शान की चट्टान थे पासी और आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी। और खुददारी वफादारी, खुददारी वफादारी, अगर वफादार नहीं होते तो लूटे नहीं जाते। इस आजाद भारत के 72 वर्षों में ये पासी समाज केवल लूटा गया है, ये पासी समाज केवल ठगा गया है। समय समय पर आकर के लोगों ने इसको ठगने का काम किया है। इसलिए साथियों खुददारी वफादारी पे कुर्बान थे पासी और ललकार कोई दे तो, और ललकार कोई दे तो तूफान थे पासी। अब पासियों को पूरा तूफान बनना पड़ेगा। और प्यारे साथियों तूफान बनने के लिए आपको अपना इतिहास जानना पड़ेगा। जो आज भाई विनीत वर्मा जी ने इस कन्हैया में अलग जगाया है, मैं चाहता हूं छोटे भाई मेरा हमेशा आपके साथ रहेगा। और अभी जल्दी में कार्यक्रम हुआ, मुझे जिस दिन ये जमीन देखने आए उस दिन उन्होंने फोन किया, कहा कि दादा आपके गांव में कार्यक्रम रख रहे हैं। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, तन मन धन और तीनों तरह का सहयोग करूंगा। ये आप सबकी जिम्मेदारी है और बड़े गौरव का विषय है कि यहाँ पर आज ये कार्यक्रम इन्होंने छोटे स्तर पर भले ही आयोजित किया है, लेकिन अगर गांव के लोगों का सहयोग रहा तो एक कदम आगे होकर आनंद राज आज संकल्प लेकर जाता है इससे बड़ा कार्यक्रम अगले साल यहाँ पर आयोजित करूंगा। साथियों एक 4 लाइनों के गीत के साथ में सुनिएगा, मेरी बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस छोटे से गांव से निकल करके इस पूरे उत्तर भारत की यात्रा इस आनंद राज ने किया है और बड़े गौरव के साथ में आपके गांव का और आपके जनपद का नाम रोशन करने का मैंने काम किया है। आज देश में लाखों लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, पूरे भारत में करोड़ों लोग इस आनंद राज को जानते हैं। मैं इस धरती को पुनः पुनः नमन करता हूं जिस पर मेरा जन्म हुआ। कि ना झुक के रहेंगे ना चुप ही रहेंगे, ना झुक के रहेंगे ना चुप ही रहेंगे, हम वीर की संतान है हम लड़ते रहेंगे। ना झुक के रहेंगे ना चुप ही रहेंगे, हम वीर की संतान है हम लड़ते रहेंगे। 3 महीना 13 दिन तक गाजर बिकट बजी तलवार, 3 महीना 13 दिन तक तलवार चलाने वाले कौन थे साथियों? वो हमारे आपके पुरखे थे, महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, लाखन पासी, माहे पासी, बीरा पासी, कंस पासी, जिन्होंने 3 महीना 13 दिन तक गाजर में तलवार चलाया। और जिन आल्हा उदल का लोग पवारा गाते हैं उन आल्हा उदल को मार करके भगाने का काम महाराजा सातन पासी ने किया था। इसलिए अब हमको अपने बाप को बाप कहना होगा। अगर हम दूसरे के बप्पा पर बप्पा कहते रहेंगे तो बप्पा हो नहीं जाएगा, फोकट में ही बप्पा कहते रहोगे। इसलिए आज हम अपने बाप को जान गए हैं, हम महाराजा सुहेलदेव पासी को जान गए हैं, हम महाराजा लाखन पासी को जान गए हैं और 3 महीना 13 दिन तक तलवार चलाने वाले उन पासी समाज के शासकों को जान गए हैं। इस देश में 18 दिन में महाभारत समाप्त हो गया, 14 दिन में रामायण का खेल खत्म हो गया। लेकिन आपको ये जान करके खुशी होनी चाहिए कि 3 महीना 13 दिन तक गाजर में तलवार चलाने वाले पासी पुरखे थे। इसलिए सुनिएगा कि ना झुक के रहेंगे ना चुप ही रहेंगे, हम वीर की संतान है हम लड़ते रहेंगे। और अगली लाइन क्या है कि संघर्ष जिंदगी है पुरखों ने बताया और स्वाभिमान भारत देश का सुहेलदेव बचाया।
माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते थे। तुर्क लोग जब इस देश में आए, 850 सालों तक इस देश में उन्होंने स्वतंत्र शासन किया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव पासी ने इस पूरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया। मैं उन महाराजा सुहेलदेव पासी के चरणों में नमन करता हूँ कि संघर्ष जिंदगी है और पुरखों ने बताया, स्वाभिमान भारत देश का राजाओं ने बचाया। हम ऊदा देवी पासी के, हम ऊदा देवी पासी के। मैं इसी गांव में ऊदा देवी पासी की कैसेट बनाई। सारे लोग उस समय थे, मैं गांव पर ही रहता था और मैंने यहाँ शूटिंग किया। तमाम गांव के लड़कों ने मेरा सहयोग दिया। इस गांव की माटी से निकल करके काफी ऊंचाइयों तक पहुंचने का गौरव मुझे मिला कि ऊदा कदम पे हम भी अब चलते रहेंगे, ना झुक के रहेंगे, ना चुप ही रहेंगे कि हम वीर की संतान है, हम लड़ते रहेंगे, ना झुक के रहेंगे, ना चुप ही रहेंगे। और बड़े भैया राम बाबू अगली लाइन क्या है कि लाखन बिजली सातन इतिहास बनाए, खतरे में जब वतन था पासी ही बचाए। कि लाखन बिजली सातन इतिहास बनाए और खतरे में जब वतन था पासी ही बचाए। जब देश में जब खतरा आया, इस बात का इतिहास है साथियों, बड़े पैमाने पर पासी पुरखों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। 1857 की आजादी में चाहे वो गंगा दिल पासी रहे हो, चाहे वो गंगा बक्सरावत रहे हो, चाहे वो ऊदा देवी पासी रही हो, जिन्होंने सिकंदराबाद में 36 अंग्रेजों को मारने का काम किया, इस पासी समाज ने इस देश का तिरंगा लहराने का काम लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त 1900। जनरेटर चलाओ बद्दो, जनरेटर चलाओ भाई चलाओ। भैया 2 घंटे चलने दो भैया। अच्छा भैया सामने उधर से बना लेंगे। चुप ही रहेंगे, हम वीर की संतान है, हम लड़ते रहेंगे। तो लाखन बिजली सातन इतिहास बनाए, खतरे में जब वतन था पासी ही बचाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिएगा और इस अपने घर घर में ऊदा देवी पासी, लाखन पासी को लगाइएगा कि लाखन बिजली सातन इतिहास बनाए और खतरे में जब वतन था पासी ही बचाए। छोटू पासी का नाम इतिहास में आता है, जिनको तोप के सामने रख करके उड़ा दिया गया। आपके पुरखे वो थे, तोप के सामने बांध दिए गए। अंग्रेजों ने कहा एक बार माफी मांग लो तुम्हें छोड़ देंगे, उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे, तोप के सामने उड़ा दिए गए। तो सुनिएगा कि लाखन बिजली सातन इतिहास बनाए और खतरे में जब वतन था पासी ही बचाए। ऐसे बहादुर वीर की हो, ऐसे बहादुर वीर की संतान बनेंगे, ना चुप ही रहेंगे, ना झुक के रहेंगे, ना झुक के रहेंगे, ना चुप ही रहेंगे। हम वीर की संतान है, हम लड़ते रहेंगे। और आज 26 जनवरी का मौका है। अंतिम लाइन मेरे गीत की क्या है कि ऊधम सिंह चंद्रशेखर सुखदेव भगत संगे, कि ऊधम सिंह चंद्रशेखर सुखदेव भगत संगे, मक्का मदारी वीरा कुर्बान हुए जंगे। कि ऊधम सिंह चंद्रशेखर सुखदेव भगत संगे, मक्का मदारी वीरा कुर्बान हुए संगे। हम भी वतन को खून से, हम भी वतन को खून से सींचते ही रहेंगे, ना झुक के रहेंगे, ना चुप ही रहेंगे। हम वीरों की संतान है, हम लड़ते रहेंगे, ना झुक के रहेंगे, ना चुप ही रहेंगे। साथियों, आज ये 26 जनवरी का पावन पर्व, जिसके अवसर पर यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक संकल्प के साथ में हम यहाँ से जाएंगे। केवल आपको यहाँ पर कुर्सी पर बिठाना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं हमारा समाज जो आजादी में 72 सालों में 73 सालों में इस देश में पिछड़ा हुआ है, ये समाज हमारे अपने महापुरुषों को जान करके
अपने राजा महाराजाओं की जयंती और बलिदान दिवस मनाना शुरू करें। ये भाई राम बाबू पासी जी का अखिल भारतीय पासी महासभा का जो पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप लोगों को सहयोग देकर इस कार्यक्रम को, और ये किसी का निजी कार्यक्रम नहीं, ये पूरे समाज का, पासी समाज का आंदोलन का कार्यक्रम है। मैं पुनः यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और 3 बातों के साथ में अपनी बात को रखूंगा। महाराजा सुहेलदेव पासी के बारे में तमाम चर्चा हो चुकी है। 10 जून 1034 को, जो 10 जून को आज भी पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है, तो उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को मारने का काम किया और इस देश में जो सनातन संस्कृति थी उसको बचाने का काम उन्होंने किया। उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को लगाने का काम किया। इस देश के बड़े बड़े मंदिरों को बचाने का काम महाराजा सुहेलदेव पासी ने किया। ऐसे गौरव का काम किया। किसी आदमी की बनने की उम्र 25 साल और किसी देश की बनने की उम्र 50 साल होती है, ठीक है ना? किसी आदमी की बनने की उम्र 25 साल और किसी देश की बनने की उम्र 50 साल। आदमी बनने की उम्र 25 साल, क्योंकि इस धरती पर हर आदमी दुनिया में नंगा पैदा हुआ। कोई कुछ लेकर के पैदा नहीं हुआ। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, धीरू, अनिल, सारे लोग इस धरती पर नंगे पैदा हुए। मैं भी नंगा पैदा हुआ और आप भी नंगा पैदा हुए थे। धन, दौलत, मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत, स्वाभिमान सब कुछ हमने यहीं पर इकट्ठा किया और आपने भी यहीं पर इकट्ठा किया। आदमी की बनने की उम्र 25 साल और किसी देश की बनने की उम्र 50 साल होती है। हमारे देश की बनने की उम्र खत्म हो चुकी है, क्योंकि आजादी का 73वां गणतंत्र हम मना रहे हैं। 73वां 26 जनवरी का महान पर्व हम मना रहे हैं। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि आजादी के 73 साल में हम और हमारा समाज कहां पहुंचा। इस आजादी के 73 सालों में ये पासी समाज कहां पहुंचा। पासी समाज झोपड़ी और मड़ैया से निकल करके एक आध कमरों में पहुंच गया। क्या इसी को तुमने आजादी समझ लिया? इस देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और यह संविधान इस देश का कहता है कि सारे लोगों को जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाए जाते हैं, वो सारे लोगों के लिए है। वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी कैटेगरी के आते हों। साथियों, देश बनने की उम्र 50 साल और आदमी बनने की उम्र 25 साल। 50 साल में देश का विकास हो जाना चाहिए। 50 साल में सारे देश के लोगों को अच्छे अच्छे अधिकार मिल जाने चाहिए। सारे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, शिक्षा, रोजी रोजगार, व्यापार मिल जाना चाहिए। और 25 साल आदमी के बनने की उम्र है। 25 साल तक अगर किसी व्यक्ति को, 25 साल तक किसी लड़के को, 25 साल तक किसी बिटिया को अगर बढ़िया शिक्षा, दीक्षा, बढ़िया माहौल मिल जाए तो 25 साल में अच्छा नागरिक बन जाएगा। यानी डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, कवि, लेखक, गायक, कवि, प्रचारक बन जाएगा। 25 साल में वो बन जाएगा। और अगर उसको बढ़िया शिक्षा ना मिले, अगर उसको बढ़िया माहौल ना मिले, अगर उसको बढ़िया परिवेश ना मिले, तो वो 25 साल में बेकार हो जाएगा और समाज की जो विकास की धारा है उससे दूर चला जाएगा। तो व्यक्ति बनने की उम्र 25 साल और देश बनने की उम्र 50 साल है। आज 73वां गणतंत्र हम मना रहे हैं। 73 साल पूरा हो चुका है इस देश को, संविधान को लागू हुए। हमने क्या खोया, क्या पाया? 3 बातें सोचना बड़ा जरूरी है। पहली बात है, हम क्या थे? हम क्या थे? मेरे पिताजी गरीबी में मर गए, ये सवाल नहीं है, लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगा, ये सवाल है। मेरे पिताजी गरीबी में गुजर गए, ये सवाल नहीं है, लेकिन मैं गरीब होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। साथियों, इस धरती पर मनुष्य के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। जज्बा अगर है तो वो जज्बे के द्वारा आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर कहा है कि जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं। जिनको हिम्मत है, सुई से लेकर हवाई जहाज इस आदमी ने बना डाला है। और हम पुरानी 70 साल पुरानी बातों को रख रहे हैं कि भगवान जो लिखे हैं वही होगा, परमात्मा जो करेंगे वही होगा। परमात्मा भी तो उन्हीं का साथ देता है, भगवान भी तो उन्हीं का साथ देता है जो चलना फिरना उठना बैठना जानते हैं। तो कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।
किए। और नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमारे लोगों को नाम चाहिए लेकिन काम वो करना नहीं चाहते हैं। तो जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं, जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं। और हो अगर राह में पत्थर तो राम बाबू भाई मसल देते हैं। जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं, जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं। और हो अगर राह में पत्थर भी मसल देते हैं। और डरकर दुनिया से बदलते नहीं अपनी राहें, डरकर दुनिया से बदलते नहीं अपनी राहें। और पासी वो है जो जमाने को बदल देते हैं, पासी वो है जो जमाने को बदल देते हैं। साथियों, मैं चर्चा कर रहा था कि पहले नंबर में हम क्या थे। हम क्या थे मतलब हम नहीं, हमारा पूरा समाज क्या था, हम क्या थे। तो इसका जवाब जब आप ढूंढेंगे तो हम पढ़े लिखे लोग हैं तो किताबें पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे। तमाम इतिहास की किताबें हमारे बीच में उपलब्ध हैं। पढ़े लिखे लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। मुझे तमाम बातें नहीं मालूम थी। जब मैं गांव से निकल करके हरदोई पहुंचा और हरदोई से फिर लखनऊ के लोगों से, फिर दिल्ली के लोगों से जब भेंट हुई तो उनके द्वारा तमाम बातें हमको मालूम हुई कि मैं भी अंधेरे में था, मुझे भी नहीं ज्ञान था। इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ इसी दुनिया में मिलता है, हमको खोजने की जरूरत है। कबीर साहब ने 650 साल पहले कह दिया था, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। और मैं तो पूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अभी करण वर्मा जी बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारा इतिहास हमसे छिपाया गया, हमारा इतिहास हमसे छिपाया गया। क्या हम लोग दोषी नहीं है कि हमारा इतिहास छिपा लिया गया, हम जान नहीं पाए? और आज पढ़ने लिखने के बाद भी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर इसके जिम्मेदार हम भी हैं, इसके दोषी आप भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं किसी दूसरे को दोष न दिया जाए। बीती ताही सारी दे अब आगे की सुध ले। हमारे साथ जो हुआ उसको भूल करके आने वाले समय में पासी समाज को एकजुट करके और तमाम बुराइयों को खत्म करके ये अच्छा समाज निर्माण हो। हम क्या थे तो हमारा इतिहास बता रहा है। राम बाबू पासी गांव गांव जाकर बता रहे हैं। मेरे मकान पर जब मुझे मिलने आए हुए तो रात में 11:30 बजे तक मेरे घर पर बैठे रहे। हमने कहा राम बाबू भाई आपने बड़ा काम किया है, मैं जो वहां रहकर नहीं कर पाया, मैं वहां से चला आया नहीं कर पाया। आपने मेरे गांव में मेरी पैतृक जन्मभूमि पर एक कार्यक्रम रखा है। मेरी कथा लगी थी 24 तारीख से, मैंने तुरंत कथा को कैंसिल किया। मैंने कहा मैं हर सूरत में कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा और मैं खुद गांव गांव जाकर के लोगों को पर्चा बांटने का काम किया। तमाम सम्मानित साथी हमारे सब आए हुए हैं, लोकईपुरवा सगरापुर क्षेत्र से, टिकरा से, बांसी से, तमाम लोग सम्मानित हमारे आए हुए हैं। तो ये बड़ा ही गौरव का विषय है। हम क्या थे तो हमारा इतिहास बता रहा है कि हमारे आपके पुरखे जो थे वो सब राजा थे और राजा का काम होता है राजपाट का संचालन करना। राजा से रंक बना दिए गए। राजा से रंक कैसे बनाए गए? तो पहला सवाल है हम क्या थे तो हम राजा थे। दूसरा सवाल है हम क्या हो गए? तो इसका जवाब है हम लगभग रंक हो चुके हैं। लगभग, पूरी तरीके से नहीं लेकिन लगभग हम रंक हो चुके हैं। शिक्षा पूरी तरीके से देश में खत्म कर दी गई है। नौकरियों पर बराबर हमला चल रहा है। आरक्षण व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसलिए आने वाले समय में नौकरी पाना बड़ा संभव सा लग रहा है। इसलिए इस समाज को लड़ना होगा और लड़ने का काम पासियों से बेहतर इस देश में किसी नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जब इस देश में लड़ाई होगी बराबरी की, जब हिस्सेदारी की, तो पासी समाज को आगे बढ़कर के लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई लड़ नहीं सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में लिख दिया है पासी इज द मार्शल कास्ट ऑफ द इंडिया। क्यों राम बाबू भाई? पासी इज द मार्शल कास्ट ऑफ द इंडिया। अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में लिखा कि भारत की सबसे ज्यादा लड़ाकू अगर कोई जाति है, लड़ने वाली जाति है, देश धर्म पर मिटने वाली जाति है, तो वो केवल पासी जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं है। जिसने कभी इस देश की रक्षा के लिए, जिसने कभी धर्म की रक्षा के लिए, जिसने कभी बहन बेटियों की रक्षा के लिए लड़ने का काम किया, तो वो केवल पासी समाज है। और इस बात का इतिहास है अंग्रेजों का गजेटियर। अभी मैं रायबरेली में कथा कर रहा था, एक सज्जन पासी समाज के दोपहर में आए, हमसे कहने लगे आनंदराज कि पासी राजा थे, ये कहाँ लिखा है? अपने ही समाज के थे, मुझसे कहने लगे पासी राजा थे, ये कहाँ लिखा है? हमने कहा जब तुमको यही विश्वास नहीं है तो तुमको समझाना, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस खड़ी पकड़ाए।
तुमको जब यही भरोसा नहीं कि हमारे बाप राजा थे, तो फिर इसका क्या मतलब है? तुमको क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए? तो ये पहले हमको विश्वास करना होगा कि हमारे पूर्वज राजा थे। सभी लोग हाथ उठाकर बताओ, राजा थे? बहुत धन्यवाद। तो जब राजा थे तो हमको पुनः राजा बनना पड़ेगा। तो पुराने जमाने में तलवार से राज ले लेते थे, पुराने जमाने में लाठी से राज ले लेते थे, और अंग्रेजों का गजेटियर पूरा भरा पड़ा है कि पासी राजाओं की और पासी समाज के किस्सों से। अंग्रेजों ने तुम्हारी कहानियां लिखी है, अंग्रेजों ने तुम्हारा इतिहास लिखा है। जिनको मारा उन्होंने ही इतिहास लिखा। ये बड़े गजब की बात है ना। तुम जैसे हमको मारो, हम तुम्हारा बड़ाई करें, ऐसा कहीं हो सकता है? लेकिन अंग्रेजों को सबसे ज्यादा पासियों ने मारा, और सबसे ज्यादा इतिहास अंग्रेजों ने पासियों का लिखा। अंग्रेजों ने लिखा, पासिस द मार्शल कास्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लड़ाकू जाति अगर कोई है तो वो पासी है। लखीमपुर में पलिया हम कथा कर रहे थे नवीन कुमार मिश्रा के क्षेत्र में, तो वहां के लोगों ने हमसे पूछा, कहीं कि आनंद राज, तुम्हारी बिरादरी के लोग बहुत लड़ते हैं। तो हमने कहा, भैया लड़बे वाली बिरादरी है, तो कहीं ऐसा क्यों है? और कोई नहीं लड़ता है, और भी तमाम जाति बिरादरी के लोग हैं, इतना नहीं लड़ते हैं, ये सब अभूल लड़ते हैं। तो हमने कहा, लड़ने वाला इनका खून है, लड़ने वाला इनका ब्लड है, तो लड़ेंगे। तो कहीं कैसे? तो हमने कहा, देखो, सबसे पहले लड़ते थे, सबसे पहले भारसिव बन करके इन्होंने विदेशी कुशाणों से लड़ा, उनको मारा। उसके बाद में इन्होंने राजवंशी राजपासी बनकर के तुर्कों को मारा, मुगलों को मारा, और इनको सबको मार पीट के भगाने का काम किया। उसके बाद में जब अंग्रेज देश में आए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो जब अंग्रेज भारत में आए तो 250 साल तक इन्होंने अंग्रेजों को मारा। 250 साल तक पासियों ने अंग्रेजों को मारा। और वो पासी समाज के महापुरुष थे, ऊदा देवी पासी के पति मक्ता पासी, जिन्होंने बेगम हजरत महल में 1000 अंग्रेजों को बंद कर दिया था और खाना पानी नहीं दिया था, वो ये पासी समाज है। तो हमने कहा, देखो, पहले तुर्कों को मारा, फिर मुगलों को मारा, कुशाणों को मारा, फिर 250 साल देश में पासियों ने अंग्रेजों को मारा, और अब सब गए हैं भाग। अब तो कोई बचो नहीं, तो अब मारेंगे क्या? इनका मारे के लिए हो चाहिए ना, कोई लड़ाई वाले हैं, तो या तो इनका सेना में यहाँ भर्ती करो। तो राम बाबू भाई, इस पूरे पासी समाज की और आनंद राज की ये मांग है कि सेना में जैसे सिख रेजिमेंट, सेना में जैसे जाट रेजिमेंट, सेना में जैसे गोरखा रेजिमेंट, सेना में जैसे पंजाबियों का रेजिमेंट, वैसे भारत की सेना में पासी रेजिमेंट होना चाहिए। तब तो ये पसिया लड़ाई पे है। अब हुआ रोज छुछुरिया दगावत हो बैठे, पाकिस्तान वाले ना मानत, का चीन वाले 9 किलोमीटर सेना दाबी लें। हमने कहा, हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, उनको चिट्ठी लिखूंगा राम बाबू जी, और कहूंगा कि पाकिस्तान का तुम झंडा नहीं झुका पाए हो, और चीन 9 किलोमीटर सीना दाब लेता है तुम्हारी सीमा, और पासियों को भर्ती कराओ सेना, 3 दिन में चीन ऐसा। लड़ाकू कौम है भारत की, लड़ने वाली कौम है। हमसे तमाम लोगों ने कहा, मैं पूरे उत्तर भारत के 70 जिलों में घूमा हूं, और ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज अपने गांव में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। मैं पुनः बड़े भाई राम बाबू पासी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी जन्मभूमि पर मुझे अतिथि बना करके बुलाया है। पासियों, पासी समाज लड़ाकू समाज है, तो इसको लड़ने के लिए चाहिए। तो पासी सेना में रेजिमेंट बनावे भारत की सरकार, और फिर देखे पासी कितना लड़ते हैं। और नहीं तो लड़ी है जरूर। पहले लड़े अंग्रेजन संग, मुगलन संग, तुर्कन संग, और जब ये सब भाग गए, अंग्रेजों भाग गए, अब कोई बचो ना, तो आपस में लड़त। और अगर मनाई नहीं मिली है तो देवालन की लड़ी है, लेकिन लड़ी है जरूर। लड़ाकू कौम है, इसका खून है लड़ने वाला। इसलिए मैं तमाम पासी समाज के नौजवान लड़के जो पढ़ते लिखते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा की ओर दौड़िए प्यारे। शिक्षा से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आज मेरे पास शिक्षा नहीं होती तो मुझे मेरे ही गांव में लोग नहीं बुलाते, और शिक्षा ही ये सब कुछ है। शिक्षा ही दुनिया में सबको दिलवा सकती है। इस गांव से लेकर के जिले तक की यात्रा मैंने उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया है। और कि पासी राजा थे यहाँ सदी 13वीं तक। मैंने छंद एक लिखा था कि पासी राजा थे यहाँ और सदी 13वीं तक, ऐतिहासिक किले बखानते पासी के अधिपति।
महाराजा संचार सातनकोट का किला, जो सातनकोट का किला है उन्नाव की सीमा में है। महाराजा सीतापासी का विध्वंस किला जो सीतापुर में है। महाराजा करेदीन पासी का किला, महाराजा महापासी का किला, ये तमाम जो टूटे फूटे किले बचे हुए हैं, ये पासी समाज की गौरव गाथा बताने के लिए भी जिंदा है। उन पर भी कब्जेदारी कर रहे हैं भूमाफिया, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम पैसे वाले हो गए, हम बाहुबली हो गए, हमारे पास पावर है, कहीं हमारे अब संयम है, कोतवाल अब डरता है का, तो वो पासियों के किलों पर अब कब्जा कर रहे हैं। महाराजा सातन पासी के किले पर वहां कोई भी पासी समाज का आदमी नहीं है। मैं भी कथा करने गया था उन्नाव में, वहां से वापस हुआ तो मैंने कहा महाराजा सातन पासी का दर्शन कर लेता हूं। साथियों, ये तमाम जो किला है, ये तमाम जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, ये मेरा गांव है, यहाँ मेरे लोग हैं, मैं इसलिए आया हूं। तो हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, अगर इन किलों को हम लोग नहीं बचा पाए तो पासी समाज की आने वाली हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमारे पुरखे कैसे थे, उनके किला कहाँ थे और कैसे थे। इसलिए इस पासी समाज को एकजुट होकर इस पासी समाज की विरासत को बचाने का काम करना पड़ेगा। कि पासी राजा थे यहाँ सदी 13वीं तक और ऐतिहासिक किले बखानते पासी के अधिपत्य, पासी के अधिपत्य लाखन लखनऊ बसाए, पासी के अधिपत्य लाखन लखनऊ बसाए और ऊदा बिजली सातन है इतिहास बनाए। और आखिरी लाइन क्या है कि किले रहे धिक्कार, किले रहे धिक्कार। ये जो किले टूटे फूटे बड़े हैं, उनकी भी जमीन लोग कब्जा करने के लिए बैठे हुए हैं, भूमाफिया लोग हाथ लगाए बैठे हुए हैं कि किले रहे धिक्कार हो चुकी दुर्गत खासी, किले रहे धिक्कार हो चुकी दुर्गत खासी और स्वार्थ देव विसराय बचा लो भारत पासी। साथियों, इसलिए हमारा समाज 72 साल में जहां का तहां है, थोड़ी बहुत आगे बढ़ पाया है केवल, लेकिन हमारा यह भ्रम है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम लोग बहुत आगे भी नहीं बढ़े हैं। पक्षी ये समझे कि गगन बदला है, पक्षी ये समझे कि गगन बदला है और लोग ये समझे कि चमन बदला है। लोग ये समझ रहे हैं कि सब कुछ बदल गया, लेकिन बदला कुछ नहीं है। पक्षी ये समझे कि गगन बदला है और लोग ये समझे कि गगन बदला है, मगर शमशान की खामोशी यही कहती है, मगर शमशान की खामोशी यही कहती है कि लाशें वही हैं, बस केवल कफन बदला है, बस केवल कफन बदला है। इसलिए इस पासी समाज को अपने अंदर ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी। ये पासी समाज जो कभी राजा था, तो मैं आपको बता रहा था, पहली बात हम क्या थे, तो हम राजा थे। दूसरी बात हम क्या हो गए, तो हम रंक हो गए हैं। न बढ़िया शिक्षा है, न बढ़िया घर, न बढ़िया मकान, न बढ़िया द्वार, न बढ़िया भाईचारा, तमाम बढ़िया चीजें जो बढ़िया बनाती है वो हमारे समाज से गायब हो चुकी हैं। इसलिए ये तमाम जो बुराइयां हमारे अंदर पैदा हो गई, आपसी कलह विद्वेष पैदा हो गया। मैंने राम बाबू भाई से मेरे घर पर आए, 11:30 बजे रात तक मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा पासी समाज के जो संगठन चलते हैं, छोटे हैं बड़े हैं, किसी के पास 100 आदमी, किसी के पास 200 आदमी, हमारे पास आज लाखों आदमी है। मैंने कहा राम बाबू भाई, इनको एक जगह इकट्ठा करो और पल्ली बिछाने का काम आनंद राज करेगा। मैंने यही शब्द कहे थे। हमने कहा लेकिन एक जगह बैठे सब लोग। हमने कहा मैं पल्ली बिछाने का काम करूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि मैं राष्ट्रीय गायक हूं, मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूं, मेरा समाज एक जगह बैठे, यही केवल होना है। साथियों, हम आज रंक हो गए हैं और हमको रंक बनाया गया है और कुछ हम कर्मों के द्वारा बने हैं। अब पुनः राजा बनना है तो पुराने समय में राजा होता था, तीर और तलवार से बन जाता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती थी। लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब तीर और तलवार का जमाना चला गया। अब इस देश में कलम का जमाना आया है, कलम का जमाना। पुराने जमाने में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा वोटों की भरी पेटी से पैदा होता है। अब राजा वोटों की पेटी से पैदा होता है, ईवीएम मशीन से पैदा होता है। इसलिए इस पासी समाज को अपनी आपसी कला को त्याग करके पुनः इस देश में अपने लोगों को शासक की रेस में रखना पड़ेगा। और एक 4 लाइनों का गीत मैं फिर रखूंगा, मैंने बहुत अधिक समय ले लिया है।
मैं 4 लाइनें और रखूंगा अंतिम, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जागो जागो पासी वीरों, अब समय नहीं है सोने का। कि जागो जागो पासी वीरों, अब समय नहीं है सोने का। कि जागो जागो पासी वीरों, अब समय नहीं है सोने का। और तुम अपने लहू की याद करो, ये खून है राज घराने का। तुम अपने लहू की याद करो, ये खून है राज घराने का। 4 लाइनें सुनिएगा कि सदियों से तुम सोते आए हो, नींद नहीं तेरी टूटी। कि सदियों से तुम सो, और सबसे बड़ी अजीब बात है, हमारे चाचा हैं, अध्यापक हैं, मास्टर हैं, हम लोग पढ़ लिख करके बहुत पढ़ जाते हैं, इंटरव्यू हमने भी किया, एमए किया। सोनू भैया हमारा है गांव में, हमको लगता है इस समय सबसे बढ़िया पढ़ रहा है, तो मेरी शुभकामनाएं इसके साथ है। मैंने कई बार फोन से बात किया, मैंने कहा सोनू पढ़ो, और जब कभी जरूरत हरदोई में कोई पढ़े मेरे घर निसंकोच तुम चले आना। तो पढ़ने के बाद भी हम लोगों को कभी किताबों में भी नहीं पढ़ाया गया। हम लोगों को 26 जनवरी मनाते रहे, पढ़ते रहे, बस सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, 3-4-5 नामों के अलावा, महात्मा गांधी के अलावा हमको कभी बताया भी नहीं गया कि 1857 की लड़ाई में उदा देवी पासी भी मरी थी, गंगा देवी पासी भी मरे थे। ये हमको कभी इतिहास की किताबों में भी हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। साथियों, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बात पढ़ने लिखने के बाद भी हम अपने महापुरुषों को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि वो चालाक लोग बैठे हुए हैं और बदमाश प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लड़ाकू कौम है, ये अगर अपने पुरखों को जान गई और जब अभी कुछ नहीं है तब तो नाक नकेल डाले हैं, और अगर कुछ बन गए तब ये क्या दशा करेंगे। इसलिए कि जागो जागो पासी वीरों, अब समय नहीं है सोने का। और तुम अपने लहू की याद करो, ये खून है राज घराने का। कि सदियों से तुम सोते आए हो, नींद नहीं तेरी टूटी। कि सदियों से तुम सोते आए हो, नींद नहीं तेरी टूटी। अब आजाद देश हो गया मगर हालत है तेरी ना सुधरी। आजाद देश हो गया मगर हालत तेरी है ना सुधरी। कि जागो जागो पासी वीरों, अब समय नहीं है सोने का। बहुत दिन सोते सोते हो गया, अगर हम 73 साल के बाद में भी नहीं जाग पाए तो फिर इसके बाद में इससे बढ़िया समय नहीं आएगा। इसलिए इस पासी समाज के लोगों को आज अपने महापुरुषों के सम्मान में जिस तरह उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं, क्योंकि मैं गांव के सब लोगों को जानता हूं, तमाम लोग सोचते होंगे कि सबको भूल गए हैं, हम किसी को नहीं भूले हैं, सबको पहचानते हैं। तो हमारे गांव के चंद लोग यहाँ नहीं इकट्ठा हैं, ये इस बात का परिचय दे रहा है कि हमारे भीतर कभी हमारे महापुरुषों के प्रति अभी वो प्रेम नहीं है, अभी वो श्रद्धा नहीं है। वो श्रद्धा हमको पैदा करनी पड़ेगी, वो विश्वास हमको पैदा करना पड़ेगा। वो विश्वास पैदा किए बगैर हमारा विकास हो ही नहीं सकता है। जब हम अपने पुरखों को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है कल हमको कोई सम्मान नहीं देगा। तो जागो जागो पासी वीरों, अब समय नहीं है सोने का। और तुम अपने खून की याद करो, ये खून है राज घराने का। कि डंका बजा पासियों का, हम राजपाट अपना लेंगे। राम बाबू भैया, कि डंका बजा पासियों का, हम राजपाट अपना लेंगे। राजपाट कैसे मिलेगा? पहले मिलता था राजा के द्वारा राजा बन जाता था, लेकिन अब वोट के द्वारा राजा आपको बनाना पड़ेगा, और राजा सोच समझ कर बनाना पड़ेगा। ऐसा राजा नहीं बनाना है कि तुम मारे जाओ बीच चौराहे पर जूता से और तुम्हारी बात भी न बोल पाए। ऐसा राजा बनाकर क्या करोगे? ओढ़ोगे कि बिछाओगे? ऐसा राजा बनाओ जो तुम्हारे सुख दुख में शरीक हो, जो तुम्हारे सुख दुख में शरीक हो करके। मैं गाँव नहीं आता हूँ, मुझे 7 साल हो गया, यदा कदा आता हूँ, लेकिन जब भी मुझे खबर मिलती है कि कोई गाँव में मृतक हो गया, नहीं रहा, अभी बैजू बाबा खत्म हुए, मुझे किसी ने सूचना नहीं दिया, घनश्याम के यहाँ चाची खत्म हुई, मुझे किसी ने खबर नहीं दिया। मैं प्रयास करता हूं कि मैं कभी किसी की खुशी में भले शामिल न हो पाऊं, लेकिन किसी के दुख में जरूर शामिल होने की कोशिश करता हूं। मैं कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहूं। कि डंका बजा पासियों का, अब राजपाट अपना लेंगे। कि डंका बजा पासियों का, अब राजपाट अपना लेंगे।
और जो नहीं बोलते पासी हित में हम वोट नहीं उनको देंगे। जो नहीं बोलते पासी हित में हम वोट नहीं उनको देंगे। यहाँ आगे कहना भैया भैया हन मौसी लड़का हन बुआ हन फूफक में लड़का हन और पाया छू के बटोर के चले गए। उसके बाद में स्कॉर्पियो में जलवा काटे लगे। उसके बाद में जब कोई पसिया जात तो कहते भाई सोई रहे पूरे। साथियों हमको समझना पड़ेगा, बात को हमको जानना पड़ेगा। हम कब तक सोते रहेंगे? ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता नहीं है। वीरों को चुनिए, धरती वीरों से खाली नहीं है। कि डंका बजा पासियों का हम राजपाट अपना लेंगे। और जो नहीं बोलते पासी हित में हम वोट नहीं उनको देंगे। क्योंकि वोट है ब्रह्मास्त्र। जैसे पुराने जमाना में कथा भागवत में सुनते हो कि ब्रह्मास्त्र होते थे, वैसे ही आज की तारीख में वोट है ब्रह्मास्त्र। और जब वोट का अधिकार नहीं था तब तो तुम्हारे द्वारे कोई आता नहीं था, मालूम? और आज वोट का अधिकार तुम्हारे पास है तो बड़े बड़े लंबरदार और बड़े बड़े तीमारदार और बड़े बड़े लोग तुम्हारी मलैया में बैठते हैं और जात पात सब भूल करके कहीं बनवाओ रोटी हम खाई ली। अभी देखा मुख्यमंत्री जी दलितों के यहाँ भोजन करते हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों करते हैं भोजन? वो दिखाते हैं कि भाई हम सबको बराबर मानते हैं। तो ये कीमत किसकी है? तुम जानते हो हमारी कीमत है। तुम्हारी कीमत को चुराया वोट कीमत। काहे कीमत? वोट कीमत। तुम्हारी कोई कीमत नहीं, वोट की कीमत। वोट का अधिकार तुम्हारे पास है ना, क्योंकि वोट के बिना इस देश में कोई प्रधान पंच जिला पंचायत बीडीसी विधायक एमपी एमएलए मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसलिए वो वोट की कीमत है तुम्हारे पास। वोट की कीमत को समझना पड़ेगा, वोट बेचना बंद करना पड़ेगा, तब हम वोट की कीमत को समझ पाएंगे। कि डंका बजा पासियों का हम राजपाट अपना लेंगे। और जो नहीं बोलते पासी हित में हम अस्त्र नहीं अपना देंगे। अस्त्र का मतलब अधिकार वोट। हम अस्त्र नहीं अपना देंगे। और जागो 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 पासी वीरों, अब समय नहीं है सोने का। तुम अपने खून की याद करो, ये खून है राजघराने का। वो अंतिम तीसरी लाइन क्या है देखिएगा, बहुत बड़ी लाइन मैंने लिख दिया है कि पासी वीरों है यही उचित, अब एक मंच पर आ जाओ। ये जो बिखरे बिखरे लोग घूम रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सबके यहाँ होता है, वो चलता रहना चाहिए। लेकिन जब समाज की बात करे तो हम लोगों को, जैसे महाराजा सुहेलदेव पासी ने गाजी को मारा, तो आपस में भले हमारी अनबन हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो हम सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे कि हमको संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसा अगर हम संकल्प लेते हैं तो ये पासी समाज आने वाले समय में इस देश में पुनः राजा बनेगा, इस देश में पुनः शासक बनेगा। इसको कोई धरती पर ताकत रोक नहीं सकती। और अगर छोटी छोटी बातों को हम बड़ा बनाते चले जाएंगे तो ये समाज कभी एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकता। इसलिए जो संगठन के लोग हैं, तमाम जिन्होंने पार्टियां बना रखी हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, तो सबसे पहले आप पासी हो, उसके बाद में कुछ और हो। तो कि है उचित यही, अब पासी वीरों अब एक मंच पर आ जाओ। चाहे यहाँ रहिए, चाहे जिस पार्टी में रहिए, लेकिन समाज की बात आवे, बिरादरी की बात आवे तो आपको एक जगह होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप इन लोगों पर दबाव बनाओगे, तब। जनता इस देश की मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और कोई मालिक नहीं है। इस देश का प्रधान पंच विधायक एमपी एमएलए सांसद कुछ क्या है? नथिंग, कुछ नहीं है। मेरी एक कथा चल रही थी सीतापुर में भी, एक SHO थे तरिया थाने के, उन्होंने कहा कि आनंद राज जी कथा आप रोक दीजिए और नहीं तो ये सब यहाँ से लदवा दूंगा। हमने कहा आपकी ताकत है तो आप इसको लदवा लीजिए। तो कहीं क्या हो तुम? हमने कहा तुम क्या हो? कहीं मैं SHO हूँ, थाना अध्यक्ष हूँ। हमने कहा मैं इस भारत देश का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और इस संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात को कहूँ और मजबूती के साथ में कहूँ। ये तुमने मुझे अधिकार नहीं दिया है। मैंने कहा थाना अध्यक्ष महोदय, आप एक संवैधानिक पद पर हो, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे बोलने से रोकना तुम्हारी औकात नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में मुझे बोलने की आजादी है कि मैं अपनी बात को कह सकता हूँ। ये किसी आपने नहीं मुझे दिया है, इस देश के संविधान ने मुझे दिया है। ये ताकत मुझे कब पैदा हुई? ये ताकत मुझे तब पैदा हुई जब मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ इस देश का संविधान पढ़ा और इस देश का संविधान मैं पढ़ता हूँ, तब मेरे अंदर ये ताकत पैदा हुई कि मेरा अधिकार क्या है।
इसलिए पढ़े लिखे लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। नहीं है तो हमको बताओ, हमको फोन करो, हम तुम्हारे घर में संविधान ले जाऊंगा। अब जब तुम्हारी चाहत नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? तो चाहत पैदा करनी पड़ेगी कि है उचित यही पासी वीरों अब एक मंच पर आ जाओ, है उचित यही पासी वीरों अब एक मंच पर आ जाओ, अब बिगड़ी फिर से बन जाएगी सब एक जगह पर आ जाओ, बिगड़ी फिर से बन जाएगी सब एक जगह पर आ जाओ। हमारी संख्या ज्यादा, हम लड़ने भिड़ने वाले भी, फिर भी हम ही पिछलग्गू बने घूम रहे हैं। इसका कारण हमको ढूंढना पड़ेगा भाई। इसका कारण बताने के लिए तो भगवान नहीं आएगा, हमको खोजना पड़ेगा धरती पर कि जागो जागो काशी वीरों ये समय नहीं है सोने का, और तुम अपने लहू की याद करो ये खून है राज घराने का। और अगली लाइन चौथी देखिएगा कि मत भागो कोई इधर उधर इससे कुछ होने वाला नहीं, कि मत भागो कोई इधर उधर उससे कुछ नहीं होने को है, और यदि वक्त पे पासी जगा नहीं फिर जीवन भर रोने को है, यदि वक्त पे पासी कि जागो जागो काशी वीरों अब समय नहीं है सोने का, और तुम अपने खून की याद करो ये खून है राज घराने का। एक बार थोड़ा सभी लोग हाथ उठाकर जयकारा बोल दीजिए, सुहेल काशी। आवाज नहीं आ रही भाई, सुहेल काशी अपना पता चला। काशी वीरों ये समय नहीं है सोने का, और तुम अपने लहू की याद करो ये खून है राज घराने का। तुम मत भागो कोई इधर उधर उससे कुछ नहीं होने वाला, कि मत भागो कोई इधर उधर उससे कुछ नहीं होने वाला, और यदि वक्त पे कि मत भागो कोई इधर उधर उससे कुछ नहीं होने को है, और यदि वक्त पे पासी जगा नहीं तो जीवन भर रोने को है, कि जागो जागो पासी वीरों ये समय नहीं है सोने का, और तुम अपने लहू की याद करो ये खून है राज घराने का। और अंतिम लाइन देखिएगा, संचालक महोदय का निवेदन भी आ चुका है, मैं उससे पहले ही बैठ जाऊंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि अपमान सहन कर चुका बहुत अब सहन नहीं कर पाऊंगा। ये पासी समाज के लोग आज कह रहे हैं कि 72 साल में हमको 73 साल में इस देश के आजाद भारत में मिला क्या है। अपमान सहन कर चुका बहुत अब सहन नहीं कर पाऊंगा। ये पूरा पासी समाज आज बहनें बेटियां नौजवान बुजुर्ग सभी पासी समाज के कह रहे हैं कि अपमान सहन कर चुका बहुत अब सहन नहीं कर पाऊंगा, और यदि बहन बेटियों पे जुल्म हुआ तो फिर से शस्त्र उठाऊंगा, यदि समाज पर कोई जुल्म हुआ तो फिर से शस्त्र उठाऊंगा। जागो जागो पासी वीरों अब समय नहीं है सोने का, कि जागो जागो पासी वीरों अब समय नहीं है सोने का, और तुम अपने खून की याद करो ये लहू है राज घराने का, तुम अपने लहू की याद करो ये खून है राज घराने का। और दो लाइनों के साथ में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हुआ सभी लोगों का, हमारे ग्रामवासियों का, माताओं बहनों का, और दूर दराज से जो क्षेत्रवासी यहाँ पर इस पासी सम्मेलन के कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव पासी की जन्म जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, मैं सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए मैं 4 लाइनों के साथ में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि हथौड़े की चोट से पत्थर भगवान बन जाता है, हथौड़े की चोट से पत्थर भगवान बन जाता है, हथौड़े की चोट से पत्थर भगवान बन जाता है। पत्थर में भगवान होता है या नहीं होता ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो भगवान तभी बनेगा जब उस पर छेनी हथौड़ी चलेगी। बिना छेनी हथौड़ी चले बन सकता है भगवान? नहीं बन सकता। तो हथौड़े की चोट से पत्थर भगवान बन जाता है, और मेघ का रुख बदलता है तो तूफान मचल जाता है।
मेघ का रुख बदलता है तो तूफान में चल जाता है, और विश्वास करो भाइयों, पासी जब उठता है तो इतिहास बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है। पासी समाज जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद, महाराजा सूर्यदेव पासी अमर रहे। सभी को धन्यवाद देते हुए, पुनः संचालक महोदय को धन्यवाद देते हुए, बड़े भाई राम बाबू पासी जी को धन्यवाद देता हुआ, और हमारे सम्मानित चाचा जी बैठे हुए सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार तेजी के साथ जयकारा बोल दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। पासी समाज, पासी समाज, सुहेल पासी, सुहेल पासी, बिजली पासी, चीता पासी, वीरा पासी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।